उत्तराखंड को जड़ी बूटी प्रदेश के नाम से भी जाना जाता है। यहाँ दिव्य औषधीय जड़ी बूटियों का अनमोल खजाना है। इन जड़ी बूटियों का उपयोग जनहित में करने के लिए प्रदेश में जनपद चमोली के जिला मुख्यालय से लगभग 16 किलोमीटर की दूरी पर मंडल गांव में जड़ी बूटी शोध और विकास संस्थान की स्थापना में की गई थी। इस संस्थान का संचालन डॉक्टर आर.सी. सुंदरियाल के कार्यालय में शुरू किया गया था। वहीं तत्कालीन निदेशक डॉक्टर बी.एस. नेगी के कार्यकाल 2016 से 17 के दौरान यहां ढांचागत सुविधाओं का विकास हो पाया और अब इस संस्थान से संपूर्ण प्रदेश के कृषकों और काश्तकारों को फायदा पहुंचने लगा है। वहीं जड़ी बूटी शोध एवं विकास संस्थान ने वर्ष 2022 से 23 के हर्बल वृक्षारोपण का लक्ष्य लगभग पूर्ण कर लिया है। इस वर्ष जड़ी बूटी शोध एवं विकास संस्थान गोपेश्वर मंडल द्वारा जड़ी बूटी पौधों के वृक्षारोपण के लिए 260 हेक्टेयर का लक्ष्य रखा गया था, जो लगभग पूर्ण हो चुका है। निदेशक जड़ी बूटी एवं सीडीओ चमोली डॉक्टर ललित नारायण मिश्र का कहना है कि इस हर्बल वृक्षारोपण में 5,500 किसानों को लाभान्वित किया गया है और अभी कुछ वृक्षारोपण जारी है, जिससे वृक्षारोपण का क्षेत्रफल बढ़ेगा। इस बार अधिकतर वृक्षारोपण चमोली जनपद के नीतीमाणा समेत उच्च हिमालयी गांवों के ग्रामीणों के साथ किया गया। हमारा जो जड़ी बूटी शोध संस्थान है उसमें जो हमारा इस वर्ष का प्लांटेशन अभियान चला था, अभी वो कंटिन्यू है। फिलहाल टिल डेट 260 हेक्टेयर का लक्ष्य हम लोगों ने प्राप्त कर लिया है और 5500 किसानों को हम लोगों ने लाभान्वित किया है। चूंकि प्लांटेशन अभी जारी है तो ये अचीवमेंट हमारा बढ़ेगा। इसमें मैं कहना चाहूंगा कि 13 जनपद में हमारे जो डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेटर हैं उनको जनपद आवंटित किए गए हैं और मास्टर ट्रेनर्स हमारे प्रदेश में मौजूद हैं। इस बार हम लोगों ने एक प्रयोग और किया है जिसमें हमने हर्बल विलेज की स्थापना की बात कही है। 49 हर्बल विलेज हमने लोगों ने इस बार पूरे प्रदेश में चिन्हित किए हैं। तो प्रयास यह है कि किसानों को मोटिवेट करके नई योजनाओं से उनका कन्वर्जेंस करके जड़ी बूटी की खेती को बढ़ावा दिया जाए। क्योंकि हम जो जड़ी बूटी की खेती करते हैं वो किसानों के साथ करते हैं, यानी नाप जमीन में करते हैं। तो ये जो स्थितियां हैं वो नाप जमीन को लेकर के हम लोग प्रयासरत हैं। इसके अलावा जो जड़ी बूटियों का स्कोप है वो वन पंचायतों और वनों में भी है, तो उसके लिए फॉरेस्ट डिपार्टमेंट प्रयासरत रहता है। इस संबंध में चूंकि हमारा जो उच्च हिमालयी प्रदेश के जो जड़ी बूटी उत्पाद हैं उनका रिकॉग्निशन नेशनल और इंटरनेशनल लेवल पे है, तो उनको काफी कुछ मान्यता मिली हुई है और इसकी क्वालिटी को लेकर के और इसकी जो गुणवत्ता है उसको लोग पसंद करते हैं, यानी कि इसकी ज्यादा डिमांड है। हमारी जो हिमालयी जड़ी बूटियां की ज्यादा डिमांड है, तो नेचुरली इसका प्रोडक्शन जितना बढ़ेगा उससे हमें किसानों को फायदा होगा। और पूरे प्रदेश में हमारी एक कार्य योजना पूरी बनी हुई है। इसके आधार पर हम लोग ये प्रयास कर रहे हैं कि भविष्य में हम जो जड़ी बूटी की खेती है उसको हम ज्यादा से ज्यादा प्रचारित प्रसारित करें और लोगों को, हमारे किसानों को ज्यादा से ज्यादा लाभ मिल सके। हमारी जो योजना है उसमें कहीं 3 नाली और कहीं 5 नाली जो हम प्लांटिंग मटेरियल हम किसानों को देते हैं, निःशुल्क उपलब्ध कराते हैं। यदि कोई इससे ज्यादा करना चाहता है तो वो विभिन्न जो हमारी नर्सरियां हैं या हमने जो प्राइवेट नर्सरी जिनको मान्यता दी है वहां से भी पौधे वो ले सकते हैं। तो स्कोप तो बहुत है और ये संस्थान इसमें 2-3 तरह से हेल्प कर सकता है, जिसमें एक टेक्निकल सपोर्ट है, दूसरा हम प्लांटिंग मटेरियल का सपोर्ट करते हैं और तीसरा कहीं कहीं जहां पर सब्सिडी या लोन देने की बात है तो वहां भी हम उनको एक गाइडेंस प्रोवाइड करते हैं। तो हम चाहेंगे कि ज्यादा से ज्यादा किसान इसमें जुड़े और हमारे प्रदेश को हर्बल प्रदेश के रूप में बनाएं। जड़ी बूटी शोध एवं विकास संस्थान के वैज्ञानिक डॉक्टर सीपी कुनियाल का कहना है कि संस्थान द्वारा उच्च पर्वतीय क्षेत्रों में कुटकी, अतीश, फरण, काला जीरा, मध्यक्ष क्षेत्र में तेजपात, बड़ी इलायची, सतावर, निम्न क्षेत्र में सर्पगंधा, सतावर की खेती को बढ़ावा दिया जाता है। साथ ही जड़ी बूटी शोध संस्थान के द्वारा किसानों को विपणन में भी हर प्रकार की संभव मदद की जाती है। जनपद चमोली के कई किसान अपने औषधीय पौधों के उत्पादन को अमेरिका, जर्मनी में बेचते हैं, जिसके लिए संस्थान द्वारा वन विभाग के माध्यम से LPC प्रदान की जाती है। जड़ी बूटी शोध एवं विकास संस्थान संपूर्ण उत्तराखंड प्रदेश में औषधि एवं सघन पादपों की खेती को बढ़ावा देता है। हम लोग मुख्यतः कृषकों के साथ कार्य करते हैं, कृषकों को कृषिकरण के लिए प्रोत्साहित करते हैं, उनको विपणन में मदद करते हैं। इसके अतिरिक्त संस्थान द्वारा औषधीय पादपों का सर्वेक्षण और संरक्षण का कार्य किया जाता है तथा जड़ी बूटी काश्तकारों का अभिलेखीकरण किया जाता है। संस्थान द्वारा उच्च पर्वतीय क्षेत्रों में सर्पगंधा और सतावर की कृषिकरण को बढ़ावा दिया जाता है।
जड़ी बूटियों के विपणन में किसी तरह की कोई समस्या नहीं आती है और जैसे उत्तराखंड के पर्वतीय क्षेत्रों में कुटकी मुख्यतः होती है, कुटकी के विपणन में किसी तरह की कोई समस्या नहीं आती है किसान के खेत से। इसके अलावा हमारे जनपद चमोली से बहुत सारे कृषक कुटकी का अमेरिका, इंग्लैंड और जर्मनी में एक्सपोर्ट भी करते हैं। गौरतलब है कि जड़ी बूटी शोध संस्थान संपूर्ण उत्तराखंड में औषधि एवं सुगंध पादपों की खेती को बढ़ावा देने में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। मुख्य रूप से इस संस्थान के द्वारा प्रदेश के किसानों को कृषिकरण के लिए प्रोत्साहित करना, औषधीय पादपों का सर्वे और संरक्षण करना, काश्तकारों का अभिलेखीकरण करना है। भानु प्रकाश नेगी, हिमवंत प्रदेश न्यूज, चमोली।